फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। आदत है। लाइट बंद करना, हमारा बिजली का बिल थोड़ी आ रहा है। चांदनी चौक लोग आपको पागल बनाते हैं ना, ये आपको पता है। एक पैकेट मिलूंगी, एक बहुत सारे पैकेट। बड़ी मार्केट है ना, एंगेजमेंट में मेरी ऐसा होना चाहिए। दिवाली की भी जो भी शॉपिंग थी हमने कर ली, दिवाली पे हमारे काम आएगा। पहली बार ऐसे भेज रहे, कुछ हमने ऑर्डर पे लिया है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। बहुत टाइम बाद आज मैं व्लॉग बना रही हूँ, ये चलो आगे भी आ गया, बताती हूँ। नीचे हमारा ऑटो आ गया है, अभी हम जा रहे हैं चांदनी चौक मार्केट। फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, मतलब मैं तो गई हूँ एक बार पहले भी, बट मम्मी पहली बार जा रही है, साक्षी भी पहली बार जा रही है। चलो बाकी बातें ऑटो में करती हूँ। और मैंने पहना है कुछ ये, और सिंपल से हम रेडी हुए हैं। मैंने मेकअप भी नहीं किया है क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है बाहर। सो लेट्स गो। बाय मरगिल्ली, ऐसी गर्मी रहेगी। आज बहुत टाइम बाद व्लॉग में आ रहे हो, कैसा लग रहा है? आदत है। एक साल पर व्लॉग में रही। गाइस मेरी मम्मी को ना लिफ्ट से बहुत डर लगता है, बट मैं मम्मी को लिफ्ट में ही लेके जाऊंगी। बाय। आओ ना मम्मी जल्दी, रात हो जाएगी। क्या गुड नाइट। ये भी जा रही है। हाय वाले व्लॉग में बहुत टाइम बाद जा रहा है। हाय। क्या हो गया, मुंह क्यों छुपा रही है? हाय। गाइस इतना अपने बालों में अभी नैनोप्लास्टिक कराया तो उसी का स्टाइल मार रही है। ये क्या कर रही है? हाय करना नॉर्मली। हाय हाय। गाइस सब ना शर्मा रहे हैं आज व्लॉग में। काफी टाइम में लाइट बंद करना, हमारा बिजली का बिल थोड़ी आ रहा है। बिजली का बिल चारों फ्लोर में कनेक्ट है। अच्छा, लिफ्ट का चारों फ्लोर से लेना देना है क्या? गाइस पहले हमने बहुत डिस्कशन किया कि हम पहले स्कूटी से जाते हैं, बट फिर सोचा कि नहीं, स्कूटी बहुत ज़्यादा। पहले मुझे लगा कि स्कूटी से बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैवल हो जाएगा क्योंकि 1 घंटे का रास्ता है। फिर मैंने सोचा कि मेट्रो से जाता है। मैंने बोला नहीं, क्योंकि मेट्रो में मैं ट्रैवल जल्दी से नहीं करती, तो मुझे थोड़ा ऐसा हो रहा था। फिर हमने डिसाइड किया कि हम ऑटो से ही जाते हैं, तो हम जा रहे हैं ऑटो से। चांदनी चौक मार्केट तक नहीं जाएंगे? और मार्केट वही लाल बत्ती के वहाँ रिक्शा वाले सब जाते हैं ना, अंदर गाड़ी नहीं जाने देते हैं। अंदर कोई गाड़ी नहीं जाती है। अच्छा, आप अंदर बैठो। अपना चार्जर भी लिया है क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, और मैं आज व्लॉगिंग कर रही हूँ। मतलब है बैटरी, लेकिन आपको पता है आईफोन की बैटरी कितनी जल्दी जाती है, इसलिए मैंने चार्जर भी साथ में लिया है कि अगर किसी शॉप पे ज़्यादा टाइम लगेगा तो मैं वहाँ पे अपना चार्ज लगा सकती हूँ। ठीक है। मम्मी और साक्षी पहली बार जा रहे हैं आज चांदनी चौक। ये जाती रहती है हर हफ्ते में। हर हफ्ते भी जाती, बट मैं एक बार गई हूँ। नहीं जा रहे, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। कह रही है मैं सही से नहीं बैठी। अरे इतना मोटे हो गए तो कहाँ जगह मिलेगी फिर तुम्हें? कहाँ जगह मिलेगी? एक पर्सनल ऑटो बुक कर दी है तेरे लिए। पता नहीं आवाज़ ज़्यादा आ रही होगी ये ऑटो की, बट मैं बता देती हूँ कि मैं सोच रही थी कि मैं क्या व्लॉग बनाऊँ, इसलिए मैंने एक Q&A भी डाला था, और वहाँ पे ना सबके अलग सजेशन थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था बनाने के लिए, तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि मैं क्या ही व्लॉग बनाऊँ। एक टॉपिक ज़्यादा रहता ना, तो फिर मैं सोचती हूँ कि हाँ मैं वो बना लेती, बट सबके ही सजेशन अलग थे। तो इसलिए सोचा कि जो भी अब मैं करूँगी मैं वही व्लॉग बना लूँगी। तो आज मैंने सोचा कि सही मौका है व्लॉग बनाने का। मार्केट जा रहे हैं तो आपको दिखा देती हूँ, व्लॉग एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है? मैं आपको बता दूँ हम मार्केट किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है, कितने सारे चीज़ें हैं, त्यौहार है, धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, और फिर हमारे लड्डू गोपाल जी का भी बर्थडे है, प्लस भाई दूज भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे उसी के लिए शॉपिंग करने जाना है। गाइस हम ना बहुत ही ज़्यादा गंदे ट्रैफिक में फंसे हैं। गाइस किसी मार्केट में फर्स्ट टाइम आते हैं तो लोग आपको पागल बनाते हैं ना, वैसा वाला हिसाब है यहाँ पे। हम किसी से पूछ रहे हैं, बताओ कोई कुछ रहा है, समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन सी हो रही है बहुत कि कौन सी गली में जाना चाहिए, कौन सी शॉप में जाना चाहिए, पूरा कंफ्यूजन है। और जो शॉप नंबर मैं देख कर आई थी ना, वो शॉप ही नहीं मिल रही है। ये आपको पता है 15 शॉप नंबर? पता कर लेना। ठीक है, भैया ने बताया। ठीक है ठीक है। अभी हम खाने रुके हैं टिक्की, ब्रेड टिक्की।
एकदम बढ़िया प्राइस। बिल्कुल बढ़िया प्राइस बताया मैंने। भैया देखो एक पैकेट में लूंगी, बहुत सारे पैकेट। गाइस हमें अपने गोपाल जी के लिए ना, मैं जैसे घर में ही सब चीज़ बनाती हूँ उनके लिए कस्टमाइज़ करती हूँ, मतलब पगड़ी और ड्रेसेस वगैरह सब। तो फिर मेरे को ना बार बार ये सामान लेने जाना पड़ता है, तो मैं सोच रही हूँ एक बार ही बल्क में ले जाऊँ जिससे मुझे बाद में प्रॉब्लम ना हो। तो मैं उन्हीं के लिए सामान खरीद रही हूँ, ये वाला रॉ मटेरियल, मैं पगड़ी वगैरह में अच्छे से लगा। इतनी बड़ी मार्केट है ना, तो मेरे को कन्फ्यूजन इतनी ज़्यादा हो रही है कि मैं कौन सी गली में जाना चाहिए कि नहीं। इसलिए मैं यहीं पे रुकी हूँ क्योंकि यहीं से सामान दिख गया जो मुझे लेना था। बाकी थोड़ा बहुत और भी लेना है, अभी घूमेंगे हम, अभी मैं आपको बताऊंगी, रिव्यू दूंगी मैं इस मार्केट का। गाइस मम्मी को ये मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मी बोल रही है क्या है यहाँ पे इतनी भीड़ भड़का, दूसरा कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सी शॉप कहाँ पे है। क्या बोल रही है? एंगेजमेंट में मेरी ऐसा होना चाहिए, लेकिन गाइस मेरी मम्मी तो बहुत ज्यादा हंस रही है, बोल रही कहाँ ले आई तू मुझे, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये राज मार्केट। एक बार इधर पूछो इधर क्या रेट में मिलेगी। ये अच्छे लग रहे हैं गाइस, 350 के 10। तो जाए भेज रहा हूँ। आंटी राधा रानी के बाल है, ऊपर चलना पड़ेगा। हाँ जी ऊपर चलना पड़ेगा। अभी हम एक शॉप में आए हैं जहाँ से हम अपनी राधा रानी के लिए बाल ले रहे हैं, क्योंकि उनके बाल थोड़े ख़राब हो चुके हैं। और मैं पूरी मार्केट में घूम आई, इतनी बड़ी बड़ी शॉप है लेकिन कहीं पे भी इनके बाल नहीं मिल रहे थे। अभी एक शॉप है जहाँ पे हम देख रहे हैं। आंटी तो बहुत बड़े हैं, ला मैंने आपको बताया तो छोटी सी है, छोटी सी हमारी किशोरी। अंदर ही अंदर मुझे कोस रही है। मम्मी को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये मार्केट। हाँ गाइस सबसे बुरी चीज़ तो ये कि यहाँ पे ना अगर आपको कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए ना तो वो आपको मिल ही नहीं सकता। जैसे अभी आपको कुछ पसंद आ रहा है ना तो आपको उसका पूरा रोल खरीदना पड़ेगा। जैसे मेरे को हमें लेस पसंद आ रही थी तो हमें उसका पूरा रोल खरीदना पड़ेगा, जबकि हमारे को नीड सिर्फ 3-4 मीटर की थी और वो रोल था 10-11 मीटर का, तो हम उसका क्या करेंगे। तो ये एक चीज़ बड़ी ख़राब है। दूसरी चीज़ यहाँ पे जल्दी से कोई भी पेटीएम नहीं ले रहा है, सब लोग को कैश चाहिए। ये उसकी वजह से भी काफ़ी सारा सामान छूट गया। जो हमें पसंद आया वो हम छोड़ आए, तो भीड़ बहुत है। अभी हमने ना घर जाने के लिए ऑटो पूछा तो ऑटो वाले भैया ने सीधा बोला 550 रुपये। हमने ऑटो वाले से रेट पता किए, इतने ज़्यादा हाई, बिकॉज इतनी ज़्यादा भीड़ है तो वो उसको देख के और मांग रहे हैं। मतलब 500, 600, 700 ऐसे ऑटो वाले मांग रहे हैं और हम लोग आए जस्ट 200 रुपये में, तो बहुत ज़्यादा ही उसके हिसाब से मांग रहे हैं। तो फिर हमने डिसाइड किया कि यहीं पे मेट्रो है और हमारे घर के लिए सीधी मेट्रो है इधर से, तो हम मेट्रो पे चले जाते हैं। क्यों मम्मी गुस्से में तो नहीं हो? गुस्से में हो? गाइस इसके ना पैर में ना दर्द हो गया, इसका ना शूज़ क्या हो गया, मुड़ रहा है पैर, पता नहीं बड़ा हो गया शायद से। हाँ तो मोटी भी जितनी हो रही है। गाइस जैसे मैंने भी बताया था कि मम्मी को ना बंद चीज़ का फोबिया है, मतलब जैसे लिफ्ट में भी डर लगता है, मेट्रो में भी डर लगता है। तो मम्मी ने मेरी एकदम शांत बैठी हुई थी क्योंकि एकदम मेट्रो बंद हो जाती है ना। मम्मी मुझे अभी बाहर निकलते ही बोल रही, कह रही मैंने मेट्रो में इसलिए नहीं बोला कि तो फिर मेरे को बोलती, डांटती कि थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए। बट मम्मी ने अभी मुझे बताया कि मेरा जी घबरा रहा था। स्टाइल क्यों आ रही है? अरे भाई दर्द हो रही है बहुत। इसकी हालत चेक करो, इसके शूज़ ने इसको परेशान कर दिया, उसने उतार ही ली। अभी देखो डरेगी कैसे। ये कौन सी आती, ये कौन छुप के रही है? थक गई, मैं भी थक गई गाइस, इतना घूमने की आदत रही नहीं है मुझे। पैर मेरे ऐसे टूट गया, बिल्कुल टूट गया। थक गए? देखो मम्मी को घबराहट होने लग गई। आ गई बस मम्मी, बस। एक तो गाइस हमारे यहाँ पे ना अभी एक आपको स्टोरी सुनाऊंगी, बहुत लंबी चौड़ी है। मुझे छिपकली से ना बहुत डर लगता है। चलो यार चलिए,
चलो यार, आज तो एक दिन है। घंटी मारो। वाओ, बहुत सामान है इस चीज में। ओ माय गॉड, तुम्हारी बच्ची लाइट जला लो। आधी छोड़ गई। सॉरी सॉरी गाइस, ये हनुमान चालीसा पढ़ रही थी, आधी छोड़ गई इसकी। वापस पढ़ने बैठ जाइए, कोई बात नहीं, भगवान की नाम। पढ़ना पड़ेगा। ओ माय गॉड, हेलो। कोई बात नहीं। लिफ्ट की लाइट तो गाइस, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम लोग क्या क्या लाए हैं, क्योंकि फिर हम तहस नहस कर देंगे ना सामान इधर उधर रख के, फिर मेरे को याद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं सच दिखा देती हूँ कि हम क्या क्या लाए हैं। बहुत थोड़ा सा ही सामान लाए हैं, ये तो हम थैला घर से ही लेके गए थे, क्योंकि हमें ना एक कपड़े की लेस लानी थी, बताऊंगी। तो सबसे पहले तो दिवाली की भी जो भी शॉपिंग थी हमने कर ली। ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, शुभ दीपावली का, इसको ऐसे चिपका सकते हैं। एक हम ये लेकर आए हैं, तो एक हम बाहर लगाएंगे। बट ये बहुत जल्दी छूट जाएगा। हाँ, अपना बोल दे दो पहले। ये वाली ना लड़ियाँ लेके आए हैं, ये लेकर आए हैं डेकोरेशन के लिए। और एक ये वाली लड़ी लेकर आए हैं, मल्टी कलर वाली। मम्मी को ये बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसमें नीचे ऐसे ये है। ये जो मल्टी कलर वाले थे ना, ये हमको बोल रहे थे 100 के 5, लेकिन हमने ना उनको बोल दिया था कि भैया थोड़ा ठीक लगा लो, तो ये हमने लिए हैं 150 के 10। और गाइज ये ना हमने मेन रोड, मतलब जो मेन मार्केट लगती है ना, उधर से लिए है। और अगर आप अंदर से लोगे ना, जहाँ पे सिर्फ यही इन्हीं की शॉप्स है, वहाँ पे तो ये बहुत ज्यादा महंगे थे। बाहर आ रहे थे ना, तो हमने बाहर निकलते हुए ली, तो हमें सही मिल गई थी 150 की 10। बाकी अगर हम इसको अंदर मार्केट से लेते ना, तो अंदर ये थी 400-500 के अराउंड की थी, यही सेम वाला। और ये वाली थी, वो भैया बोल रहे थे 100 की 10, बट मम्मी ने इसमें भी 10 रुपए कम करवाया, तो ये हमें मिली 90 की 10। तो ये भी हमें काफी सही रेट में मिल गई। और अगर हम यही सेम चीज अंदर पूछ रहे थे ना भाई, वहाँ पे तो बहुत ही महंगी थी, मतलब 300 के पेयर, एक ऐसे प्राइस बता रहे थे अंदर, तो बहुत ज़्यादा महंगी थी। और हमने ये एक रंगोली के लिए भी लिया है, दिवाली पे हमारे काम आएगा, क्योंकि हम रंगोली बनाते हैं घर में। तो ये हमें मिला है 80 के, ये भैया बोल रहे थे 120 का, लेकिन मम्मी ने इसका प्राइस भी कम करवाया, तो ये हमें मिला है 80 का। और इसमें कितने सारे कलर हैं? इसमें 10 कलर हैं। हम ना ये फैब्रिक लेके गए थे, मुझे था कि हम इसके लिए ना सुंदर सी एकदम यूनिक सी लेस लेकर आएंगे, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है, तो उसके लिए हम ना मतलब हम घर में ही ड्रेस बनाते हैं, तो हम सोच रहे थे कि हम इस फैब्रिक में बनाएंगे और बड़ी सुंदर सी लेस हम वहाँ से लेकर आएंगे। लेकिन गाइज वहाँ पे तो इतना ज़्यादा पोपट हुआ हमारा, मतलब जिस भी शॉप में हम जा रहे थे ना, कोई भी हमें कट पीस में लेस नहीं दे रहा था। सब ये बोल रहे थे कि आपको पूरा रोल खरीदना पड़ेगा, रोल खरीदना पड़ेगा। और रोल सीधा 500-600 रुपये का था, जो कि हमारे बिल्कुल यूज नहीं था, क्योंकि हमें तो जस्ट 3 से 4 मीटर लेस चाहिए, जो कि हमारे 150-200 रुपये में काम बन जाएगा, है ना मम्मी? इतने में हो जाएगा। लेकिन वो रोल 600-700 ऐसे था, और वो फिर पड़ी रहेगी, मतलब वो यूज भी नहीं होगी हमारे को, जस्ट हमें एक ही ड्रेस के लिए यूज करनी है। तो फिर हम जिस चीज़ के लिए गए थे वो तो हमें मिली ही नहीं, तो हम लेकर ही नहीं आए। अब हम यहाँ पे हमारी नियरेस्ट मार्केट में ही ट्राई करेंगे। सो ये बहुत मेन था, बट मिला नहीं। नेक्स्ट हम लेकर आए हमारी राधा रानी के लिए चूड़ियाँ है। चूड़ियाँ दिख रही से? ये वैसे 1 पेयर है, बट मेरे को था कि ये एक ही हैंड में पहने, ये दोनों हाथ का है, लेकिन मैं चाह रही थी कि हाँ ये एक ही हाथ में पहने, इसलिए मैं डबल पेयर में लेकर आई, मतलब जैसे ये 2। बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और ये पर पीस हमें 50 रुपीज़ में मिला। वैसे आंटी 70 बोल रही थी, बट मैंने ज़्यादा लिए, तो आंटी ने मुझे पर पीस 50 का दे दिया, मतलब 20 रुपये कम कर लिए एक पीस में। तो ये मुझे सही मिल गया और मुझे अच्छा भी लगा ये बहुत ज़्यादा। और ये मैं ढूंढ भी रही थी, क्योंकि मुझे ये आसपास मिल ही नहीं रहा था। एक मैं लेकर आई हूँ ये दिवाली के लिए, मतलब ऐसा ये कुछ दिया टाइप, जिसमें हम बीच में फ्लावर रखेंगे और सॉरी पानी रखेंगे, उसके ऊपर फ्लावर डालेंगे और बीच में हम एक दिया जलाएंगे, और ये साइड में दिया बने हुए। और ये हमें मिला है 150 रुपीज़ में, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने लिए, एकदम मेन वाली चीज़, ठीक है? किसके लिए? मेन किसके लिए? हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए। मैंने लिया ये बहुत सारे फ्लावर्स, और ये मैंने इसलिए लिया है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बता ही दिया था कि हम हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस ना घर में ही बनाते हैं, और पगड़ी भी मैं खुद ही रेडी करती हूँ। ना मेरे को डेकोरेट करने के लिए कुछ अच्छे रॉ मटेरियल चाहिए थे, जिससे कि हम बहुत सुंदर चीज़ें बना सके। तो यहाँ पे ना आसपास रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था, और मैं मम्मी को बहुत दिन से बोल रही थी कि मुझे रॉ मटेरियल लेने जाना है। तो फिर मैंने सर्च किया था, तो मैंने देखा कि चांदनी चौक में किनारी बाजार है, वहाँ पे ये सब चीज़ें मिल जाती है ईजीली। तो मैं वहीं से ये लेकर आई, और
उन्होंने ना बहुत अलग अलग रेट बताया, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, सब चीज़ का अलग अलग रेट था। तो एक ये तो फ्लावर्स लेकर आई, ये स्टोन्स का पैकेट, इसमें ना 2000 पीस है और ये 300 का पैकेट है और ये है 150 का, है ना। स्टोन है, दिख रहे हैं, इसमें कुछ ऐसे वाले स्टोन है, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा चाहिए होते हैं। ये बूटी और ये है भी ये मजेंटा कलर में है, बट मैं सभी कलर में इनको लेकर आई हूँ, येलो, ऑरेंज, और ये है मेनली मोर पंख के डिजाइन में, स्काई ब्लू, नॉर्मल ब्लू, स्काई ब्लू, बहुत ग्रीन, ये है गोल्डन, ये है मेजेंटा, और ये एक मैं ग्लू भी लाई हूँ जिससे ये सब चीजें चिपक जाती है इजीली। और गाइज ये ग्लू भी ना मैं अपने एरिया में भाई हर एक हार्डवेयर की शॉप पे जाके आई, बट ये मुझे कहीं नहीं मिली। फिर मैंने हार मान के ना इसको अमेजोन से ऑर्डर कर लिया था, बट ये मैं आज चले गई मार्केट तो मुझे मार्केट में भी दिख गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि ले लेती हूँ, ये तो काम आने वाली चीज़ है। तो मैंने एक ये भी ली और मैंने 3 चीज़ें ये भी ली हैं, मतलब ये एक मिरर वर्क का स्टोन्स है और ये कुछ मोती हैं और कुछ ये वाले मोती हैं, ये है एक चेन। ये सारा सामान मैं लेकर आई हूँ और ये एक बूटी का पैकेट मुझे मिला है, इसमें ना 200 इसमें ना 100 पीस है और ये मुझे पैकेट 200 का मिला है। भैया ने ना ये 100 पीस का पैकेट बनाया हुआ था। मैं इतने ज्यादा यूज भी नहीं कर सकती, तो मैंने भैया को बोला कि भैया मुझे इतना काम ही नहीं आने वाले, तो आप ना पीस कम कर दो। तो मैंने 50-50 पीस करा लिए थे क्योंकि उससे नीचे वो दे ही नहीं रहे थे। मुझे 50 पीस पड़े हैं 100 रुपीज के। सो आप एक बार देखो कितना सारा सामान देखो। नेवी ब्लू रह गया है और मैं वो ले रही थी, मैं मम्मी को बोल रही थी कि मम्मी एक कलर छूट गया और वो नेवी ब्लू है, ये स्काई ब्लू आ गया है। इतनी दूर गई थी मैं इसी को लेने के लिए यार। बस हम यही सारा सामान लेकर आए हैं, कि थोड़ी बहुत शॉपिंग हमने की थी। गाइस अभी मैंने चेंज कर लिया है, मैं एकदम फ्री हो गई हूँ। और अभी ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैं भी एक पार्सल पैक कर रही थी, तो मैंने साक्षी से पूछा कि मैं व्लॉग में बताऊँ कि नहीं बताऊँ, तो उसने बोला बता दे। जैसे अभी मैंने बताया कि हम लोग हमारे ठाकुर जी के लिए घर में ही कपड़े बनाते हैं। सो मैंने उनका एक पेज भी बनाया हुआ है इंस्टाग्राम पे। वहाँ पे ना इतने सारे लोग मुझे कमेंट्स में, डीएम्स में, मतलब सब पूछते हैं कि आप कहाँ से ड्रेसेस लेते हो और प्लीज़ हमें भी पेज बताओ। तो मैं आप लोग को यही बताना चाहूँगी, हम ही लोग ड्रेस बनाते हैं। मैंने उनके पेज पे भी बताया कितने लोगों को कि हम खुद ही ड्रेसेस बनाते हैं। सो काफ़ी सारे लोगों ने बोला कि प्लीज़ हमारा भी ऑर्डर ले लो, हम हमारे ठाकुर जी के लिए भी बना देना। सो मैंने सबको समझाया कि हम लोग ऑर्डर नहीं लेते, जस्ट हम अपने ठाकुर जी के लिए बनाते हैं। सो उसमें से एक लड़की थी जो मुझे ये काफ़ी टाइम से बोल रही थी, उन्होंने मुझे 3-4 बार बोला बनाने के लिए, बट मेरे को था कि हम लोग अपने ठाकुर जी के लिए बनाते हैं, सो ऐसे ऑर्डर वगैरह लेना सही लगेगा कि नहीं। उन्होंने मेरे को वापस से बोला कि प्लीज़ दीदी आप हमसे ऑर्डर ले लो और प्लीज़ हमारे ठाकुर जी के लिए बना दो ड्रेसेस। फिर मम्मी और मैंने बात करी आपस में, मम्मी ने बोला जब ये वो बोल रहे हैं इतना तो ले ले भाई ऑर्डर। तो मैंने एक ही ऑर्डर लिया था, बस उन्हीं के कहने पे इतना, नहीं तो हम सिर्फ अपने ठाकुर जी के लिए बनाते हैं। सो मैं अभी वही पैक कर रही थी, तो मैंने सोचा कि पैक करने से पहले आपको दिखा देते हैं कि हमने क्या क्या ड्रेसेस बनाई हैं। मतलब बहुत सुंदर ड्रेसेस हमने बनाई हैं। ये ब्लैक ड्रेस हमारे ठाकुर जी को देखकर उन्होंने बनवाई, क्योंकि उन्होंने भी ये पहनी थी। ये ग्रीन ड्रेस एक बनवाई है, ये येलो ड्रेस, ये थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो गई भाई, देखो हमें पता नहीं है, हम पहली बार ऐसे भेज रहे, कुछ हमने ऑर्डर पे लिया है, बट एक सेकंड मत दिखाती हूँ। येलो ड्रेस बनाई है, एक बनाई है ये पर्पल, बहुत ज़्यादा सुंदर लगी मुझे ये वाली ड्रेस। नहीं ये स्काई ब्लू, एक बनाई है ये वाली ड्रेस, कितनी मेहनत करके पगड़ी बनाई है, मेरा 2 जगह से हाथ भी जला, एक तो यहाँ से अगर दिख रहा हो, और ये वाला तो मैंने पगड़ी बनाई है ड्रेसेस के मैच की। एक तो ये सब हमने बनाया है, देखते हैं उनको कैसी लगेगी, मैं उनसे रिव्यू भी मांगूंगी। मम्मी तो मुझे बोल रही थी कि भाई तू अपना बिजनेस शुरू कर ले, ये वाला। और हमने कुछ नाइट सूट भी बनाए थे उनके लिए, तो ये भी भेज रहे। मम्मी बोल रही थी अपना बिजनेस शुरू कर ले, बोला पहली गाइस मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती हूँ, अब अगर मैं ये वाला बिजनेस शुरू कर लूँगी तो मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है।
फिर मैंने बोला मम्मी ये देखने वाली बात है, देखेंगे आगे चल के क्या होता है, भगवान जी क्या चाहते हैं। अभी मैं इस पे एड्रेस लिख के इसको फाइनल पैक करने वाली हूँ। एंड यस मेरे को यही आपको बताना था गाइज। डे 2 कंटिन्यू व्लॉग मैं कर रही हूँ। इसको इग्नोर करना बिकॉज ये सारे कपड़े जो है हमने निकाले हैं, इसको भी इग्नोर कर देना। ये जो हमने सारे कपड़े निकाले हुए ना ये ठीक करने के। अभी हम लोग जस्ट आए हैं मार्केट से। और गाइज मैं आपको कल की मार्केट का थोड़ा सा रिव्यू देना चाहूँगी कि ना वहाँ पे अगर जाओ तो बहुत सारा टाइम निकाल के जाओ, मतलब कि आप सुबह ही चले जाओ, 9-10 बजे चले जाओ, जिससे कि आप आराम से घूम सको। क्योंकि वहाँ पे इतनी सारी शॉप है, इतनी बड़ी मार्केट है, आपको शॉप पता करने में ही बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। क्योंकि जहाँ पे बल्क में सामान मिलता है वहां से तो आप सामान ले ही नहीं सकते, आपको सामान लेना पड़ेगा जहाँ से आपको थोड़ी क्वांटिटी में सामान मिल सके। तो आपको उसके लिए वो शॉप्स भी ढूंढनी पड़ेगी। अपने साथ कैश जरूर लेके जाओ अगर आपको जाना है। वहाँ पे खाने पीने की वैरायटी भी इतनी थी, हमने सोचा था कि हम खाएंगे पियेंगे, काफी कुछ ट्राई करेंगे, लेकिन गाइज इतनी ज्यादा भीड़ थी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और मैं ये सोच रही थी कि अभी तो हम इतने टाइम पहले गए हैं दिवाली के, और जब भी दिवाली आ जाएगी पास में तभी मार्केट में कितनी भीड़ होगी है। इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग सा लग रहा था कि किस शॉप में जाना चाहिए, कहाँ से क्या खरीदना चाहिए। तो ये सब चीजें मुझे समझ में नहीं आई और मेरी मम्मी को तो बिल्कुल नहीं समझ में आई। मम्मी तो मुझे ये बोल रही थी, उल्टा मुझे वहां पे जाके महंगी लगी चीजें अकॉर्डिंग टू हमारे आसपास की मार्केट से। तो मम्मी मुझे यही बोल रही थी कि मुझे तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आया, इससे सही तो हमारे आसपास की मार्केट चले जाओ। और गाइस हम ना बहुत सारा सामान लेने गए थे जो कि हमें वहां नहीं मिला, इसलिए आज हम वापस से मार्केट गए थे। जो सामान हम नहीं ला पाए थे कल, सो हम आसपास की मार्केट से ही ले आए, तो हमारा कुछ भी फायदा नहीं हुआ वहाँ पे जाने का। सो मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करने की सोच रही हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँ और अब मैं कंटिन्यू बेसिस पे व्लॉग बनाऊँ। तो यहीं पे एंड करते हैं एंड होप करती हूँ वीडियो में आपको मजा आएगा। अगर वीडियो में मजा आए तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना। मिलते हैं बहुत जल्द, बाय बाय।